बहुत पुराने थे। गुरु महाराज की बात को तुरंत समझ गए, वो चरण में लिपट गए। सरकार आप क्या बोल गए? गुरु महाराज ने कहा आप क्या बोल गए कि हमको चिंता है अपनी लड़की की शादी की। सच्चे सदगुरु जो होते हैं, जिस दिन जिसको दीक्षा देते हैं उनके सारे जीवन के भार उस सदगुरु के सिर पर होता है। शिष्य के सारे जीवन का भार सदगुरु के सिर पर होता है। हम लोग तो सुनते भी हैं, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में, अब हार तुम्हारे हाथों में। शिष्य को तो ऐसा होना चाहिए, जिस दिन दीक्षा लें उस दिन यही कहकर उनके चरणों में अपने को समर्पित कर दें, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब हम फ्री हो गए। वह मूर्ख यात्री है जो चलती हुई ट्रेन में अपने माथे पर वजन लेकर के चलता है। जब ट्रेन वजन समेत तुमको लेकर जा ही रहा है तो वजन अपने नीचे रखकर आनंद से सफर क्यों नहीं करता है? जब सारे संसार को संचालित करने की ताकत हमारे गुरु महाराज में है, तो तू अपने जीवन का भार अपने माथे पर क्यों रखा है? उन्हीं के चरणों में सौंप करके आनंद से संसार का सफर करो। भरोसा नहीं है अपने सदगुरु के ऊपर। जैसे कहा गुरु महाराज, हम निश्चिंत हो गए। जब तुमको यह चिंता हो गई कि हम अपनी बेटी की शादी खुद से कर लेंगे, तो हम निश्चिंत हो गए। बाबा फरीद के गुरु ने कहा था, उठ फरीदा जिक्र कर, फिक्र करेंगे आप। ऐ फरीद उठ करके तू भजन कर, तुम्हारे जीवन का सारा फिक्र तुम्हारे सदगुरु के सिर पर है। बड़ा अच्छा शायर लिखा है, वे मिटते मिटते मिट गए, वे मिटते मिटते मिट गए जिनको खुद पर गुमान था, और वे डूबते डूबते भी बच गए जिस पर तू मेहरबान था। सदगुरु के ऊपर शिष्य को भरोसा होना चाहिए। गुरु महाराज ने कहा अब हम निश्चिंत हो गए, चरणों में लिपट गए। सरकार हमसे भूल हो गई, इसीलिए हमारे मुंह से ऐसा शब्द निकल गया। जैसे ही अपनी भूल को स्वीकार करते हैं, वैसे उसी समय दुमका जिला से ही एक सत्संगी और वहां आए। उनसे भी गुरु महाराज ने पूछा, कहिए आप कहाँ से आए? तो उन्होंने कहा दुमका से आए। तो आपका मुंह बड़ा उदास लगता है, क्या बात है? तो उन्होंने कहा, सरकार 3 लड़के हैं, 2 की शादी तो हो गई है, एक लड़के की अब तक शादी नहीं हुई है। चाहते हैं किसी सत्संगी घर में शादी हो जाती तो बड़ा अच्छा होता। सत्संगी घर की लड़की होती तो सेवा करती, सत्संग भी घर में करती। चाहते हैं 2 लड़के की शादी तो जैसे तैसे घर में हो गई, जैसी तैसी लड़की आ गई, एक लड़की सत्संगी परिवार की आती तो बड़ा अच्छा होता। इसीलिए मन में है कि एक लड़का है, सत्संगी परिवार मिल जाता तो बहुत अच्छा। एक सत्संगी को अपने लड़के की चिंता है, एक सत्संगी को अपनी लड़की की चिंता है। दोनों सत्संगी गुरु महाराज के पास पहुंच गए। गुरु महाराज ने उसी समय कहा, लीजिए, आपको अपने लड़के की शादी की चिंता है,
और यहीं पर बगल में बैठे हैं, इनको अपनी लड़की की शादी की चिंता है। तो अब आप अपने लड़के को बुला लीजिए और ये अपनी लड़की को यहीं बुला लो। आश्रम में ही दोनों बुला लिए, एक लड़के को बुलाए, एक लड़की को बुलाए। गुरु महाराज ने कहा 2 माला भागलपुर से मंगा लीजिए। 2 माला मंगा लिए, एक माला लड़का के हाथ में, एक माला लड़की के हाथ में। कहा एक दूसरे को पहना दो। एक दूसरे को पहना दिए और 1 मिनट में शादी हो गई। न गाना, न बजाना, न मर्यादा, न बारात। अब देखिए ये गुरु की महिमा। उठ फरीदा जिक्र कर फिक्र करेंगे आप। तो पहुंचे हुए संत जो होते हैं, सदगुरु जो होते हैं, सदैव जगे हुए होते हैं। हम लोगों को विश्वास करना है, हमारे गुरु महाराज हमको देख रहे हैं। प्रत्येक सत्संगी को ऐसा विश्वास होना चाहिए, हमारे गुरु महाराज हमको देख रहे हैं। यदि किसी सत्संगी के मन में यह हो गया गुरु महाराज ने तो 1986 में देह का त्याग कर दिया, हमारे गुरु महाराज चले गए, तो वह सत्संगी है ही नहीं, वो झूठ का नाम लिखा लिए, वह ढोंगी है, सत्संगी नहीं। हरिद्वार में मेरे पास एक माई आई, आधा दर्जन केले हाथ में लेकर, बाबा आप हमको दीक्षा दे दो। मैंने कहा तुम्हारी उम्र तो लग रही है 80 साल की, अब तक दीक्षा नहीं लिए रखी हो। तब वह बुढ़िया कहती है दीक्षा तो 3 गुरु से ले रखी हो। 3 गुरु से दीक्षा ले रखी हो, 3 की जरूरत क्यों पड़ी? एक गुरु जी से दीक्षा ली, वो 4 साल के बाद मर गए। तब दूसरे से ले ली, वो भी 5 साल के बाद मर गए। फिर तीसरे से दीक्षा ले ली, वो भी 2 साल के बाद मर गए। मैंने कहा मेरा नंबर लगाने के लिए आ गई हो। अरे पगली, जिनके गुरु 2 साल 4 साल में मरते जा रहे हैं, उस चेले का क्या होगा? याद रखिए, गुरु और गुरु का ज्ञान कभी मरता नहीं है। संत और संत का ज्ञान कभी मरता नहीं है। यही दोनों अमर हैं। गुरु महाराज अमर हैं और हमारे गुरु महाराज के ज्ञान भी अमर है। इसी श्रद्धा विश्वास के साथ हमारे गुरु महाराज ने कहा जागृत जिंदा सतगुरु जग में। दूसरे पद में तो गुरु महाराज ने लिखा प्रगट सतगुरु जग में विराजें। प्रत्यक्ष रूप में हमारे गुरु महाराज संसार में विराजमान। मिटाए जन्म दुख दाह, हमारे जन्म के सारे दुख क्लेश को, पीड़ा को मिटाने के लिए इस संसार में विराजमान है। ऐसी श्रद्धा जब प्रबल हो जाएगी तो कोई कष्ट नहीं होगा। लोग जब मेरे पास आते हैं, बाबा आशीर्वाद दे दो, बाबा आशीर्वाद दे दो, मैं उनसे तुरंत पूछता हूं तुम्हारे गुरु कौन है सो बता। गुरु महाराज तो गुरु महाराज हैं, महर्षि में परमहंस जी महाराज हमारे गुरु हैं, तो तू मेरे पास आशीर्वाद के लिए क्यों आई? जब गुरु तुम्हारे महर्षि में परमहंस जी महाराज हैं तो मेरे पास आशीर्वाद के लिए क्यों आए? तुमको भरोसा नहीं है हमारे गुरु महाराज यहाँ पर विराजमान है, इसीलिए तो मेरे पास आई। तुमको लग रहा है कि ये कागज के रूप में गुरु महाराज, कागज है, पत्थर हैं,
जो अपने गुरु को कागज समझेंगे, जो गुरु को पत्थर समझेंगे, तो कागज